हेलो एवरीवन, जैसा है कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रतिशत। जी हाँ। तो प्रतिशत मतलब आज हम लोग प्रतिशत का सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब हिंदी में हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम मीडियम से हैं तो आप प्रतिशत को समझेंगे, और अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज लिखा होगा। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप 7, 8, 9, 10th के बच्चे हैं, या आप अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं, या आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, वर्किंग भी हैं, तो भी आपको परसेंटेज निकालना तो आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है। तो आइए सीखते हैं ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। दो तरीके का देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि दो तरीके का मैंने सम लिया है ना। दो तरीके का है कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना। एक सिंपल है 32% ऑफ 425, या हिंदी में रहेगा तो लिखा रहेगा 32%। 425 का 32% निकाले, इसका मतलब वही होता है ना। तो चलिए पहले इजी वाला टॉपिक को सॉल्व करते हैं। फिर ये होल नंबर में है, या फिर हिंदी मीडियम से आप हैं तो पूर्णांक पढ़ेंगे। 16.2/3% ऑफ 16 है ना। तो 16.2/3 का परसेंट निकाल 16 का 16.2/3% प्रतिशत निकाले अगर आप हिंदी से हैं। तो इंग्लिश में है तो 16 होल नंबर 2/3 ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। पहले ये इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो ये नहीं बना पाएंगे। आइए देखते हैं 32%। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू का साइन दे देंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है 32% ऑफ 425। सबसे पहले क्या कीजिए 425 लिख दीजिए। ऑफ मतलब इंटू का साइन देंगे, और 32 देखिए परसेंट है ना। तो 32% परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 20 मतलब 100। 32/100। तो ये ऐसे हम लोग पहले इसको लिखेंगे। अब देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये 25 से 4 टाइम्स में 25 चौको 100, और यहाँ पे क्या होता है 8 चौको 32, है ना। 8 4 जा 32, 25 4 जा 100। अब देखिए मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली भी कट कर सकता हूँ, पर एक बार मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं देखता हूँ। इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेकर चलते हैं। 5 5 जा 25, है ना। अब इसको 5 से कट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। 5 8 जा 40, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे रफ में मैं ऐसे डिवाइड बना देता हूँ। चलिए यहीं पे बना देता हूँ छोटा सा डिवाइड में, है ना। तो देखिए 4 2 5 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 8 जा, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचेगा आएगा यहाँ पे, और 5 5 5 जा 25 मतलब 85 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका 0, है ना। तो 85। अब इसको 5 से फिर कट करेंगे तो 17 5 जा 85। आप लोग को टेबल आई थिंक पता होगा। तो मतलब हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे आंसर 17 इंटू 8। तो 17 8 जा क्या होता है 136। ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान था, सॉल्व हो गया, है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का सवाल रहेगा। दूसरा वाला थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, टेक्निकल है एक्चुअली, बहुत नहीं है पर थोड़ा सा है, क्योंकि ये होल नंबर में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बड़ी बात है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग 16 इंटू, सेम उतार देते हैं अभी, 16 होल नंबर या 16.2/3। परसेंट को मैं बोला कि हटाऊंगा तो यहाँ पे लिखेंगे 100। तो इसमें भी सेम रूल फॉलो करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100। तो यहाँ पे 100 लेकिन अलग लिखेंगे। अब इसको पूर्णांक में था ना, तो ये 100। तो अब 16, देखिए ये अगर ऐसे लिखेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, मुझे लग रहा है ये 100 मुझे अलग लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अभी ये 100 को आप लोग हाइड करके देखिए, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे 16 3 जा 48 प्लस 2 50। मतलब ये 100 को हाइड कर दीजिए, पहले पूर्णांक को ब्रेक कर लेते हैं, है ना। ये होल नंबर जो है इसको ब्रेक करते हैं। तो 16 होल नंबर 2/3। तो क्या करते हैं होल नंबर को डिनोमिनेटर से, मतलब होल नंबर को पूर्णांक को हर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो हर से मल्टीप्लाई करते हैं और अंश को जोड़ते हैं। तो कैसे हो जाएगा 16 इंटू 16 3 जा 48 प्लस 2 50। यहाँ पे 50 होगा बाई 3, और इंटू 100 मैं बोला कि ऐड करना था उस समय, 100 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 52 जा क्या हो गया 100।
और ये 2 से 16 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 8 बार में। तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा 8/3। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2/2 3 दूनी 6, शेष कितना बच जाएगा 2। तो क्या मैं बताया, शेष को हमेशा अंश में लिख देते हैं, और ये जो हर तो हर ही रहेगा, और ये जो डिवाइड होकर के आया ये 2 आ गया आपका पूर्णांक में। तो 2 होल नंबर 2/3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही ईजी तरीका है सॉल्व करने का, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ्स आसान है, बस मेरा यही नारा है, मैथ्स आसान है। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप किस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा उसका सिलेबस ले करके और मैथ सॉल्व करने का, उसका सिलेबस को कवर करने का। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।